सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा रानी जावट में, आज भी वहां पर जावट में राधा रानी का मंदिर है और किशोरी कुंड भी है। तो कंस को पता चलता है कि मैंने जितने भी उपाय किए कृष्ण को मारने के लिए, सब मैं निष्फल हो गया, उल्टा मेरा उपाय ही समाप्त हो गया, वो मेरा दूत ही मारा गया। तो कहीं से पता चला, किसी ढोंगी पाखंडी से पता चला कंस को कि कृष्ण की जो आत्मा वो राधा रानी में बसती है, कृष्ण के जो प्राण है वो राधा रानी में बसते हैं, तो राधा रानी को मार दो, कृष्ण अपने आप ही चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किसी ढोंगे ने कह दिया। कंस ने कहा कि राधा को मैं समाप्त करूंगा। तो कंस मथुरा से जावट गांव पहुंचे, ये नंदगांव के पास पड़ता है जावट गांव। जावट गांव पहुंचे तो मनी मन राधा रानी सोच रही, बाले कंस है, दुष्ट है, मारने की प्रवृत्ति से आया है, लेकिन आया तो मेरे पास ना, और मेरे पास तो कोई पुरुष आ ही नहीं सकता, सखी आ सकती है। ललिता से कहा, ललिता देखो मेरे पास आना चाह रहे हैं, उनको ले आओ। अब ललिता जी समझ गई कि किशोरी जी बुला रही हैं कंस को, और सीधा सीधा मतलब है कि सखी बना के लाओ, क्योंकि सखी का प्रवेश इन चरणों में था। तो ललिता जी गई और कंस से कहा, आप क्या चाहते हैं, किस लिए आए? कहते हो सरोवर के उस पार जो तुम्हारी स्वामिनी बैठी उनसे मिलना चाहता हूं। कहते एक बार स्नान कर लो, थोड़ा शुद्धि पवित्र होके। डुबकी लगाई और जो ही ऊपर आए तो कंस से बन गए कंसी। भूल गए कि मैं कभी कंस था, राधा को मारने आए, सब भूल गए। एक सखी का भाव प्रदान कर दिया, और सखी तो के तो प्राण किशोरी जी के चरणों में वास करते हैं। उनका किशोरी जी के चरणों से इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ, और ललिता जी लेके गई श्री जी के चरणों में, प्रणाम किया कंसी ने। सखी ने, नई सखी आई बड़ी, राधा ने कहते बड़ी मोटी ताजी सखी नहीं आई। और वो सखी कहने लगी कि मैं आपको कैसे रिझाऊं। तो ललिता जी से कहा स्वामिनी जी ने कि देखो ये हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाह रही हैं सखी, आप देखो उनको क्या सेवा देनी। तो ललिता जी बोली कि हमारी गौशाला में गोबर उठाने का काम बढ़िया करेगी, क्योंकि एक ही बार में बहुत वजन उठा सकती है, हट्टी कट्टी सखी है। तो 6 महीने तक गोबर ढोती रही है सखी। इधर एक दिन ठाकुर जी बोले राधा रानी से कि आजकल कंस का कोई उत्पात नहीं हो रहा है, क्या उसकी बुद्धि सुधर गई क्या? तो राधा रानी ने बताया, वो जो गोबर लेके जा रही है सखी, ये वही है, कंस है। तो ठाकुर जी ने कहा है छोड़ दो, इतनी करुणा देख के करो, आप उस पर करुणा बरसाए रहिए। हमारी लीला कैसे चलेगी फिर, हमारी वीर रस की लीला कैसे चलेगी यदि आप कंस के ऊपर ऐसी करुणा बरसाती रहेंगी? तो ठीक है प्यारे, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए छोड़ देती हूँ। तब ललिता से कहा जाओ विदा करके आओ। तो फिर ललिता जी गई सखी के पास ही, हमारी स्वामिनी बहुत प्रसन्न है, एक बार इस कुंड में आप स्नान कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर गोबर बहुत लगा है, और जो ही आप स्नान करेंगे फिर आपको मैं स्वामिनी जी से मिलाऊंगी, स्वामिनी बड़ी प्रसन्न आपके ऊपर है। तो वो सखी डुबकी लगा के जो ही ऊपर आई तो कंस के रूप में प्रकट हो गए वैसे, और वही बुद्धि। बस इतना याद रहा कि 6 महीने में कैद में रहा हूं, इतना याद रहा, वो प्रेम वाली बात सब भूल गए। और कंस भागे, फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा कंस ने। तो इस दरबार में, राधा रानी के दरबार में तो कंस भी आएगा, वो भी कंसी सखी बन जाएगा। तो लेकिन गोलोक धाम में राधा माधव के पास पुरुष भी जा सकते हैं, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है वहां, और देवता भी गए हैं, राधा रानी से मिले हैं, राधा कृष्ण दोनों से। लेकिन निकुंज में जहां उनकी दिव्य प्रेम की किरणाएं होते हैं, शुद्ध प्रेम की किरणाएं, तो वहां पर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं। और पुरुष की कौन कहे, वहां नारी का भी प्रवेश नहीं है, स्त्री का भी प्रवेश नहीं है। जिसमें कांता भाव है, कामनी का भाव है, स्त्री का भाव है, ऐसी स्त्री का भी प्रवेश वहां नहीं, वहां वासना का प्रवेश नहीं। पुरुष और स्त्री में भेद क्या? वासना को लेकर भेद है। वासना नहीं तो क्या स्त्री क्या पुरुष? जब वासना ही नहीं है तो क्या स्त्री तो क्या पुरुष? कहा कि काम वासना प्रबल अति बांधो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। तो आपने प्रश्न किया था कि गोलोक धाम वाली राधा रानी और निकुंज वाली राधा रानी में क्या भेद है? तो श्याम प्रिया जी लुधियाना से, तो मैं बताना चाहूंगा कोई भेद नहीं, कि लीलागत भेद है बस।
हकीकत में तो तत्व तो वही है जो राधा निकुंज में, वही गोलोक में, वही ब्रज में बता लेते, वही निकुंज में, वही महारास में। एक ही राधा रानी है, बस लीलागत भेद अनेक प्रकार की लीलाएं करती हैं। जैसे एक पुरुष है, वो बेडरूम में भी कुछ प्रेम के खेल करता है पत्नी से, ड्राइंग रूम में मित्रों के साथ प्रेम के खेल करता है, माता पिता का बेडरूम वहाँ जाके माता पिता के साथ प्रेम के खेल करता है, उनके चरण दबाना, भोजन कराना, आदि आदि बातें करनी। और बच्चों के कमरे में जाता तो वहाँ अलग ढंग से प्रेम करता अपने बच्चों से। तो अलग अलग कमरे हैं सबके, वो अलग अलग ढंग से हो व्यवहार अर्थात प्रेम के खेल होते हैं। एक ही पुरुष है, पत्नी के साथ अलग ढंग का प्रेम, बहन के साथ अलग ढंग का प्रेम, और अलग अलग कमरे हैं उसके लिए। जब वो पत्नी से प्रेम करेगा उस कमरे में कोई नहीं होता। तो इस प्रकार जो प्रेमी प्रीतम राधा माधव का जो निकुंज निज महल है, निज घर है, उसमें कोई प्रवेश कर नहीं सकता। भाई जहां कह लो तो संसार की दृष्टि से कहें, जहां पति पत्नी है और जहां पति पत्नी के प्रेम के खेल, वहां दूसरा कोई जा ही नहीं सकता। अब यहाँ प्रश्न क्या है, राधा कृष्ण पति पत्नी है, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ राधा कृष्ण पति पत्नी नहीं है, यहाँ राधा कृष्ण दूल्हा और दुल्हन है। क्योंकि दूल्हा दुल्हन के बीच में जो भी प्रेम के खेल होते हैं उसमें काम वासना नहीं होती, और वहां खुल करके जब प्रेम होता दूल्हा दुल्हन के बीच में जो भी रीति रिवाज होते हैं उसमें पुरुष भी नहीं होते, केवल लड़की की सखियां होती हैं, कौर भवन में भीतर जाती हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ अनेक प्रकार के खेल करते हैं। वहां सखाओं का, बरातियों का भी प्रवेश उस कमरे में नहीं होगा। जहां फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन को भीतर ले जाते हैं, कुल रीति रिवाज के अनुसार अनेक प्रकार के हंसी मजाक दूल्हा दुल्हन के होते हैं, तो उस वहां कोई बराती नहीं होता, पुरुष कोई नहीं होता, वहां केवल दुल्हन की सखी सहेलियां बहनें आदि हुआ करती हैं, दूल्हा का वहां कोई नहीं। तो निकुंज में कृष्ण का कोई नहीं है। कृष्ण के तो कोई है तो केवल एक है, राधा रानी। बाकी सब सखियां किसकी हैं? राधा रानी की। यही है वो निकुंज का खेल। कहा ना, वृंदावन मकरंद है भ्रमर करत रसपान, दुल्हन प्यारी राधिका और दुल्हा श्याम सुजान। तो दूल्हा का कोई निकुंज में नहीं, दूल्हा का तो एक ही है निकुंज में, वो है राधा रानी, और बाकी सखियां सब राधा रानी की। अर्थात दूल्हा दुल्हन में जो खेल चलते हैं शादी के फेरों के तुरंत बाद, तो वहाँ केवल सालियाँ होती हैं और दुल्हन की बहनें ही होती हैं, अर्थात उनकी सखी सहेलियाँ होती हैं, वहाँ पुरुष नहीं। यदि वहाँ पुरुष होगा तो वो खुल करके प्रेम कर ही नहीं पाएंगे। दूल्हा दुल्हन को जो लाड़ लड़ाएंगी सखियाँ, तो खुल कर नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर और वो भी सखियाँ भी कौन सी होंगी? दुल्हन वाली वहाँ चाचियाँ ताई आदि नहीं, उनकी सखी सहेलियाँ जिनका दिल बिल्कुल एक हो गया, ऐसी होंगी। वहां चाची ताई या मां भी वहां नहीं हो सकती, जबकि वो भी महिलाएं हैं, लेकिन वो उनका प्रवेश नहीं। वहां केवल उनकी जो सखी सहेलियां हैं, अर्थात जो दिल में दिल जिनका पूरा मिल चुका, उसी को सहेली कहते हैं, ऐसियों का। तो निकुंज में केवल राधा भाव से ही हम प्रवेश कर सकते, अर्थात राधा के भाव से भावित, बिल्कुल महाभाव जिसको बोलते हैं। तो जब तक महाभाव हृदय में नहीं उतर आता तब तक निकुंज में प्रवेश नहीं। और सब सखियां क्या है? ये महाभाव स्वरूपिणी हैं। और कहा कि राधा की काय व्यूह स्वरूपा ये सखियां हैं। तो इन सखियों की कृपा जब हो जाए तब ये महाभाव प्राप्त होता है, तब हम उस महाभाव को लेकर के निकुंज में प्रवेश करते हैं। महाभाव स्त्री शरीर में कोई हो चाहे पुरुष शरीर में, दोनों को महाभाव, दोनों को सखी भाव प्राप्त हो सकता है। इसमें ना तो स्त्री का चोला साधक है और ना पुरुष का चोला बाधक है, क्योंकि इन शरीरों का तो उसमें प्रवेश ही नहीं, ना सूक्ष्म शरीर का प्रवेश, उसमें आत्मा भाव देह महाभाव देह धारण करके ही प्रवेश करेगी। जैसे स्वर्ग में हम देह धारण करके प्रवेश करते हैं, नरक में हम लोग यातना देह धारण करके प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार निकुंज में हम महाभाव धारण करके प्रवेश करते हैं। और गोलोक धाम में महाभाव धारण करके प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, वहां पर भाव से प्रवेश करेंगे। गोलोक धाम में भाव की पहुंच है लेकिन महाभाव की नहीं, और निकुंज में महाभाव का प्रवेश है, भाव का प्रवेश नहीं। गोपी का भी प्रवेश निकुंज में नहीं है, केवल सखियों का। कौन सी सखियां? जो महाभाव स्वरूपिणी है, जो राधा रानी से एक होगी। ब्रज की गोपियां सब कृष्ण की दीवानी हैं, लेकिन निकुंज की सखियां सब राधा रानी की दीवानी हैं। तो राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी है। तो राधा रानी के चरणों में जब सेवा भाव जगेगा, प्रेम जगेगा, तब ये महाभाव हमारे भीतर प्रवेश करेगा। तो राधा रानी महाभाव रूपिणी है निकुंज में, तो महाभाव रूप से ही प्रवेश है।